स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन अर्थात दुग्ध स्रावण और दुग्ध के निर्माण में हार्मोन की क्या भूमिका होती है, क्या रोल हार्मोन प्ले करते हैं, कैसे इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लैक्टेशन क्या है। हम लैक्टेशन की बात करें तो लैक्टेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मिल्क का मेमोरी ग्लैंड में प्रोडक्शन होता है, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण होता है तथा इसका सेक्रेशन या स्रावण होता है। मेमोरी ग्लैंड की हम बात करें तो मेमोरी ग्लैंड जो मैमल्स होते हैं उनमें पाए जाने वाला एक मेन लक्षण होता है। स्तनधारियों का एक मेन गुण होता है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये जो ग्रंथियाँ होती है मेमोरी ग्लैंड, ये श्वेत ग्रंथियों से ही मॉडिफाइड होती है, उनसे ही रूपांतरित होती है और रूपांतरित होकर ये दुग्ध के स्रावण का, मिल्क सेक्रेशन का कार्य करने लग जाती है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेस्ट में ग्राही में स्थित होती है और इनका जो सेक्रेटरी पार्ट होता है जो कि मिल्क का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्शन करता है, वो अनेक छोटे छोटे लोब्यूल्स का बना होता है। लोब्यूल्स जिन्हें पिंडक कहते हैं। और ये जो लोब्यूल्स होते हैं, पिंडक होते हैं, ये फिर आगे कई एल्वियोली में डिवाइडेड होते हैं। एल्वियोली को हम कुपिकाएं बोलते हैं। तो प्रत्येक जो लोब्यूल होता है, पिंडक होता है, उनकी जो कुपिकाएं होती है एल्वियोली, उनसे छोटी या महीन डक्ट निकलती है, डक्ट्यूल्स निकलती है जिन्हें वाहिकाएं बोलते हैं। ये फिर आपस में मिलकर ये अलग अलग जो लोब्यूल्स होते हैं उनकी जो डक्ट्यूल्स होती है वो आपस में मिलकर बड़ी डक्ट बनाती है। और प्रत्येक जो मेमोरी ग्लैंड होती है, प्रत्येक ग्रंथि की जो ये नलिकाएं होती है, ये सेपरेट पोर द्वारा, छिद्रों द्वारा एक चूचक या निप्पल पे उसके बाहर की ओर डायरेक्टली ओपन होती है, खुलती है। अब हम मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो उनका जो नेचर होता है ये एपोक्राइन होता है। जो ग्लैंड्स होती है वो अलग अलग प्रकार की, जैसे एपोक्राइन, होलोक्राइन। तो जो मेमोरी ग्लैंड यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो एपोक्राइन प्रकार की होती है। और एपोक्राइन होने के कारण क्या होता है कि इनमें जो मिल्क होता है वो पहले जो सिक्रेटरी सेल्स होती है, वो सेल जो कि मिल्क को सिक्रेट करती है, उसके छोटे से भाग में स्टोर होता है, वहाँ पे मिल्क स्टोर हो जाता है। फिर कोशिका का ये भाग जिसमें कि मिल्क स्टोर हो रखा है, दुग्ध जहाँ पे एकत्र होता है, वह बाकी हिस्से से डिटेच हो जाता है, पृथक हो जाता है और सेक्रेशन के साथ चला जाता है। और इसी प्रोसेस को ही लैक्टेशन कहा जाता है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो पीले से गाढ़े दूध का सेक्रेशन करती है, जिससे जो इन्फेंट होता है, नवजात शिशु होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसको पोषण होता है। मेल में भी हालांकि ये ग्रंथियाँ पाई जाती है, लेकिन ये अवशेषीय रूप में होती है, निष्क्रिय रहती है। और मादाओं में ये क्या कि जनरली निष्क्रिय रहती है, लेकिन शिशु के जन्म के समय ये सक्रिय रहती है, हो जाती है। अब जो टाइप्स ऑफ लोब्यूल की बात करें तो लोब्यूल्स जो होते हैं, पिंडक होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 प्रकार के जो लोब्यूल होते हैं उनको वर्जिनल लोब्यूल बोलते हैं। और इनमें क्या होता है कि औसतन 11 जो एल्वियोलर बड होती है, जो कुपिकाओं के जो मुकुल होते हैं या डक्टूल्स होते हैं, वो होते हैं टर्मिनल डक्ट। जो वाहिकाओं का जो लास्ट सिरा होता है, टर्मिनल डक्ट, उसके साथ अटैच रहते हैं।
और ये इस प्रकार के जो लोब्यूल्स होते हैं वो 1 से 2 साल बाद में जो मेंसेस के ऑनसेट होता है, मेंसेस शुरू होता है, उसके 1 से 2 साल बाद में दिखते हैं। फिर होता है टाइप 2। टाइप 2 जो लोब्यूल होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो 2 हार्मोन हैं, फीमेल हार्मोन, उनका जो लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंज होता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो टाइप 1 का जो लोब्यूल है उसमें से नई एल्वियोलर बड यानी कुपिकाओं के जो मुकुल होते हैं वो निकलते हैं, और इससे क्या है कि टाइप 2 में ये चेंज हो जाते हैं। इसमें 2 to 47 लोब्यूल्स होते हैं। टाइप 3 ये प्रेगनेंसी के दौरान ये डेवलप होते हैं, इनमें लगभग 80 लोब्यूल्स होते हैं। और टाइप 4 वो जो स्टेज है लोब्यूल्स की, ये लेट प्रेगनेंसी में ये बनते हैं, और ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसका जब सिक्रेशन होने लग जाता है तब इस प्रकार के लोब्यूल्स बनते हैं। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 ये अलग अलग स्टेज में ये बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टेशन का जो प्रोसेस होता है, दूध स्रावण का जो प्रोसेस होता है, उसको हम 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। 5 प्रावस्था में इसका अध्ययन करते हैं। पहला है मेमोजेनेसिस, दूसरा है लैक्टोजेनेसिस, तीसरा है गैलेक्टोकाइनेसिस, चौथा है गैलेक्टोपोइसिस और 5वां इन्वोल्यूशन। मेमोजेनेसिस जो होता है, जो स्टेज है, इस प्रावस्था में क्या होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है, स्तनग्रंथियाँ, उनका डेवलपमेंट होता है। उनका उस स्टेज तक डेवलपमेंट होता है जबकि ये काम करना स्टार्ट कर दे, तो उस लेवल तक का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है मेमोजेनेसिस में। और लैक्टोजेनेसिस है, उस लैक्टोजेनेसिस में क्या होता है कि ये वो स्टेज है जिसमें कि जो एल्विली होती है, कुपिकाएँ होती है इस स्तनग्रंथि की, उनमें से जो दुग्ध मिल्क होता है उसका सिंथेसिस एंड सेक्रेशन यानी निर्माण और स्रवण होता है। लैक्टोजेनेसिस फेज में एल्वियोली से मिल्क का सिंथेसिस और सेक्रेशन होता है। तीसरी स्टेज है गैलेक्टोकाइनेसिस। इस स्टेज में क्या होता है कि मिल्क इजेक्ट होता है, मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड से इजेक्ट होता है, बाहर की ओर निकलता है गैलेक्टोकाइनेसिस प्रोसेस में। और गैलेक्टोपोइसिस जो स्टेज है वो स्टेज है जिसमें कि जो दुग्ध स्रवण का जो मेंटेनेंस होता है वो होता है, मतलब मिल्क का सिक्रेशन बना रहने वाली ये स्टेज होती है। उसके बाद लास्ट स्टेज है वो है इन्वोल्यूशन है कि ये जो लैक्टेशन का जो प्रोसेस पूरा हो जाता है, वो जो ड्यूरेशन लैक्टेशन का पूरा हो जाता है, तो उसके बाद रिक्रेशन और एट्रोफी ये वाली स्टेज आती है इन्वोल्यूशन में, जबकि मिल्क का सिक्रेशन धीरे धीरे बंद हो जाता है, लैक्टेशन धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो होता क्या है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसके प्रारंभ के साथ ही जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें वृद्धि शुरू हो जाती है और इनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज होने लग जाते हैं। ये जो चेंज होते हैं मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में, ये अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, जो अग्रपीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है और गर्भावस्था के साथ साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है। जो जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ेगा
टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी और ये ग्रंथि दूध का स्रावन नहीं करती। पर ये जो मेमरी ग्लैंड है ये अभी भी मिल्क का सिक्रेशन नहीं करेगी। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो कि ब्लड में उपस्थित होता है और प्लेसेंटा द्वारा भी सिक्रेट होता है, साथ ही ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है ओवरी में उसके द्वारा भी सिक्रेट होता है। तो ये क्या करता है कि प्रोलैक्टिन को प्रभावी होने से रोकता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को कि उसका जो प्रभाव होता है उसको रोकता है। और इस अवस्था तक क्या होता है कि जो कुपिकाएँ होती है उससे कई पिंडक बनने लग जाते हैं, कई लोब्यूल बनने लग जाते हैं और प्रेगनेंसी का जो लास्ट फेज होती है तब तक मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियाँ पूरी तरह से विकसित हो जाती है ताकि प्रसव के बाद में शिशु को न्यूट्रिशन प्रदान कर सके और पोषण प्रदान कर सके। अब नेक्स्ट स्टेप में जब प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसके बाद रुधिर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन मेंटेन रहता है जो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होते हैं। लेकिन प्रसव के बाद में ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है और जो ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है और एडिनोहाइपोफिसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और ज़्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होने लग जाता है। और प्रोलैक्टिन जो होता है वो मेमरी ग्लैंड की जो सिक्रेटरी सेल्स होती है जिनके द्वारा मिल्क का या दूध का सिक्रेशन होता है उनमें फैट यानी वसा, लैक्टोज और केसिन का जो संश्लेषण होता है उसको स्टिमुलेट करता है। तो जो स्टिमुलेशन का कार्य का है मिल्क का जो बनने का जो प्रोसेस है उसको जो प्रेरण होता है उसको प्रेरित करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि अग्रपीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होता है। इस प्रकार 2 या 3 दिन बाद जो मेमरी ग्लैंड होती है वो उचित मात्रा में मिल्क का सिक्रेशन प्रारंभ कर देती है और उसके बाद में क्या होता है कि इन्फेंट जो नवजात होता है वो जब दूध पीना शुरू करता है तो उसकी जो सकिंग एक्शन होता है, चूषण क्रिया, उससे हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है वहाँ तक एक इम्पल्स या उद्दीपन या आवेग पहुँचता है और इससे क्या होता है कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर जो होता है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और सामान्यतः ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर क्या करता है कि प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को कम करता है। लेकिन सकिंग एक्शन से क्या होगा कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है। अब जब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाएगा तो क्या होगा कि जो अग्रपीयूष ग्रंथि है उससे प्रोलैक्टिन सिक्रेट होने लग जाएगा और हाइपोथैलेमस से ये जो आवेग है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक भी पहुंचते हैं। जो बच्चा मलसक करता है तो वो उस आवेग की हम बात कर रहे हैं, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक तो पहुंच रहा है और वहाँ प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन बढ़ रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक भी पहुंचेगा जिससे वहाँ से एक हार्मोन सिक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन। उस हार्मोन का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जो कुपिकाएँ होती है मेमरी ग्लैंड में उसकी बाह्य भित्ति की ओर कुछ अनिच्छिक या चिकनी पेशी कोशिकाएँ होती है उनके संकुचन को ये स्टिमुलेट करता है और जब ये पेशियाँ संकुचित होगी तो क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा, मिल्क का निष्कासन होगा और मेमरी ग्लैंड द्वारा प्रसव मेमरी ग्लैंड
होती है उनके द्वारा प्रसव के स्रावित होने वाला दूध को क्लोस्ट्रम कहते हैं। प्रसव के जस्ट बाद में जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। ये पीले रंग का होता है और इनमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है कंपेरेटिवली। इनमें वसा और शुगर की मात्रा कम होती है, इसलिए ये दूध का समान ज़्यादा पोषक तो नहीं होता। लगभग चौथे दिन से जो नॉर्मल मिल्क होता है उसका सेक्रेशन शुरू होता है तथा 3 सप्ताह तक स्रावित होने वाले दूध को इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। और प्रथम महीने के अंत तक जो परिपक्व दूध होता है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। दूध और कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज भी पाई जाती है, जो कि इनिशियल महीने होते हैं उसमें जो शिशु होता है उसको प्रोटेक्शन का कार्य करती है। अब चाइल्ड के जन्म के बाद, बर्थ के बाद में, प्रसव के बाद में माता का जो रुधिर होता है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा कम होती जाती है सामान्यतः। लेकिन जब भी माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो सकिंग प्रोसेस के दौरान वही जो रिफ्लेक्स होता है तंत्रिका आवेग वो निपल्स होकर हाइपोथैलेमस तक पहुँचता है और वहाँ से हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग को सीक्रेट करता है और पीयूष ग्रंथि को प्रोलैक्टिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे मेमरी ग्लैंड को जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रेरणा मिलता है वो उत्प्रेरित होती है। यही वजह है कि जब जो इन्फेंट जो नवजात दूध पान करता है तो फिर उस टाइम दूध का जो श्रवण होता है वो बढ़ जाता है, सेक्रेशन बढ़ जाता है। और मिल्क का जब सेक्रेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाता है। इसलिए जब प्रसव होता है उसका कुछ महीनों तक जब तक दूध का सेक्रेशन होता है तब तक ओवुलेशन नहीं होता है। ओवुलेशन नहीं होता है क्योंकि जब उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, मिल्क का सेक्रेशन हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उसके दौरान जो तंत्रिका आवेग हाइपोथैलेमस तक पहुँचते हैं तो वहाँ से हाइपोथैलेमस बीटा एंडोर्फिन का उत्पादन करता है और ये बीटा एंडोर्फिन होती है वो हाइपोथैलेमस को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेशन को कम कर देता है। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है उसको ये बीटा एंडोर्फिन कम कर देगा। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सामान्यतः क्या करते हैं कि FSH और LH के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन जब इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा तो FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। इसके साथ प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो भी FSH और LH के सिक्रेशन को कम करता है और यही वजह है कि ओवुलेशन नहीं होता और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी नया शुरू नहीं होता है। तो इस प्रकार दुग्ध श्रवण के कई महीनों बाद फिर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से FSH और LH का सिक्रेशन प्रारंभ कर देती है और ये तब तक जारी रहता जब तक कि प्रेगनेंसी नहीं बनती। तो इस प्रकार लैक्टेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि मिल्क के सिक्रेशन सिंथेसिस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा ये प्रोलैक्टिन भी अगर पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहा है, उसके अलावा जो पश्च पीयूष ग्रंथि से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है वो मायोएपिथेलियल सेल्स के संकुचन द्वारा दुग्ध के बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसके लिए आवश्यक होता है ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन मेनली लैक्टेशन से जुड़े हुए हार्मोन हैं।